अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज का टॉपिक आपने टाइटल के थ्रू पढ़ ही लिया है कि आज का टॉपिक है हेल्थ केयर वीज़ा से रिलेटेड। सो जनाब, इससे रिलेटेड बहुत से मुझे मैसेज रिसेंटली आए हैं, बहुत से लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। सो मुझे लगा कि इस पर एक अलग से व्लॉग बनाना चाहिए जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ आपके बहुत सारे क्वेरीज को, और इसके अलावा कुछ जो स्कैम्स इस कैटेगरी में चल रहे हैं मैं उससे भी आपको अवेयर कर सकूँ। आपने बस करना है ये कि आपने इस वीडियो को फुल देखना है, बिकॉज इट गोना बी वेरी हेल्पफुल वीडियो, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपकी जितनी भी मैक्सिमम क्वेरीज है मैं कोशिश करूंगी इसमें कवर करूं, बट उससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। आपने अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सजेशन है, आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं। और जनाब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आपका चैनल अच्छा लगता है, वो आपकी वीडियोस लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, बट दे डोंट सब्सक्राइब यू। आई डोंट गेट इट व्हाई दे डोंट सब्सक्राइब, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसको इंकरेज करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो नया से नया कंटेंट बनाए। आप देख सकते हैं कि 89% लोग वो हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बट दे आर एंगेज विद माई चैनल समहाउ। दे माइट लाइक इट, दे माइट शेयर इट, दे माइट कमेंट इट, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही आपकी सपोर्ट शो करता है टुवर्ड एनी कंटेंट क्रिएटर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक भी किया करें, उसको शेयर भी किया करें, उसको कमेंट भी किया करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। सो जनाब, बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इसके ऊपर वैसे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हर बात मैंने ना अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपकी ना आसानी के लिए। यहाँ पे आपको मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ हेल्थ केयर वीज़ा है क्या, इस कैटेगरी में आपको करना क्या होता है अगर आप इस कैटेगरी पे यूके आते हैं, या यूके के अलावा आप किसी भी कंट्री में चले जाएं हेल्थ केयर वीज़े के ऊपर। अच्छा जी, हेल्थ केयर वीज़ा 2-3 और नामों से मशहूर है। उसके अंदर कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो कैरा यूज़ होता है, होम केयर यूज़ होता है और हेल्थ केयर असिस्टेंट यूज़ होता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं अगर आप केयर वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको करना क्या है। केयर मतलब आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये तो सिंपल सी लफाजी है कि ख्याल रखना है। अब इसमें दो तरह से रिक्रूटमेंट होती है, एक होती है NHS के थ्रू। NHS पाकिस्तान से किसी को रिक्रूट नहीं करता डायरेक्टली, एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। उसके अलावा आपको रिक्रूटमेंट होती है एक और तरीके से, वो होती है प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू। यहाँ पे प्राइवेट होम केयर बने हुए, प्राइवेट केयर सेंटर बने हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि केयर किन की जाती है। देखें, इस मुल्क के अंदर जो एडल्ट्स खुद का ख्याल नहीं रख सकते, जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो मेडिकली अनफिट हैं खुद का ख्याल रखने के लिए, लाइक डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं या अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं, वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, उन्हें किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। लेकिन अगर किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए होती है तो NHS के प्रॉपर अलग से केयर सेंटर बने, वहाँ पे प्रॉपर नर्स होती है इनका ख्याल रखने के लिए, उनको हर तरह से फैसिलिटेशन देने के लिए। अब जो प्राइवेट केयर सेंटर आपको हायर करते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, या एजेंसीज के थ्रू हायर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, नाइजीरिया वगैरह से, वो मेडिकल हेल्प के लिए आपको हायर नहीं कर रहे होते, बिकॉज अगर आप पढ़ें उनकी डिस्क्रिप्शन में तो उन्होंने कहा होता है कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, आपको ट्रेनिंग हम खुद देंगे। अब सवाल यह है कि आपने क्या करना होता है अगर आप केयर वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। आपको एक बंदे को टेक केयर करना होता है, और ऐसे ही टेक केयर करना होता है जैसे आप किसी बच्चे को करते हैं। आपने उसको तीनों टाइम की दवाई देनी है, उसको खाना खिलाना है, उसको नहलाना है, उसको धुलाना है, उसको बाथरूम में असिस्ट करना है, मतलब अगर वो क्लीन नहीं कर सकता आपने उसकी क्लीनिंग करनी है, उसको बाथ दिलाना है। हर तरह से आप कह लें जिस तरह एक बच्चे का ख्याल रखा जाता है ना, आपने उसी तरह एक बूढ़े का ख्याल रखना होता है। लाइक छोटा बच्चा तो अपने आप को कभी कुछ नहीं कर सकता, अगर छोटा बच्चा है 3-4 महीने का, उसको आपकी हर तरह से हेल्प चाहिए। इसी तरह से आपने उस बूढ़े इंसान की हेल्प करनी होती है। और केयर होम वीज़े पे ये नहीं होता कि कोई मर्द का ख्याल रखे या औरत का ख्याल रखे। आपको जॉब किसी की भी दी जा सकती है, लाइक अगर आप खातून हैं तो आपको मर्द का भी ख्याल रखना पड़ सकता है, और अगर मर्द हैं तो आपको औरत का ख्याल भी रखना पड़ता है। और आपको मैं ये भी यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि जो केयर होम सेंटर में लोग होते हैं वो सिर्फ बूढ़े ही नहीं होते, उनमें जवान भी लोग होते हैं, मर्द और ख़वातीन, क्योंकि हो सकता है वो मेडिकली अनफिट हो, लाइक खुदा न खास्ता वो किसी न किसी माजूरी का शिकार हो, जो खुद की वो मदद नहीं कर सकते, खुद को केयर नहीं कर सकते, खुदा न खास्ता वो मेडिकल इलनेस का शिकार है किसी, जिसमें उन्हें लोगों की असिस्टेंस चाहिए, या फिर वो मेंटली इल है जिसमें वो अपना जिससे दिमागी तवाज़ुन आप कहते हैं खो चुके होते हैं कुछ लोग, उनको भी हेल्प चाहिए होती है, उनको भी यहाँ फैसिलिटेशन दी जाती है। अच्छा जी, मैंने आपको ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि हेल्थ केयर वीज़ा क्या होता है, इस पर आपको क्या काम करना है और किस तरह के पेशेंट्स को आपने देखना है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस वक्त यूके में चल क्या रहा है इस वीज़े के ऊपर। इस वक्त अगर यूके में सबसे बड़ा कोई फ्रॉड चल रहा है तो वो सिर्फ हेल्थ केयर वीज़े के ऊपर ही चल रहा है। ये मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त यूके में हेल्थ केयर वीज़े की जॉब्स अवेलेबल हैं, करंटली हैं मार्केट के अंदर, तो मेरा सिंपल सा आंसर है कि नहीं है भाई, कोई जॉब नहीं है इस वक्त यूके के अंदर इसकी। बट यकीनन आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि भाई हमें तो एजेंट ने कहा है इंडिया में, पाकिस्तान में भी, कि भाई हमें 20,000 पाउंड दो, 25,000 पाउंड दो, हम आपको हेल्थ केयर का वीज़ा लगवा देते हैं, वहाँ जाएँ, ज़िंदगी सेटल करें, बल्ले बल्ले आपकी। तो लेट मी क्लियरली टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर आपको जो एजेंट पागल बना रहे हैं, 20,000 पाउंड 25,000 पाउंड ले रहे हैं हेल्थ केयर के वीज़े के ऊपर, आपको यूके भेज रहे हैं। यहाँ पे जो लोगों का हाल है वो देखने लायक है इस वक्त।
अब हो ये रहा है कि जो एजेंट्स पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, किसी भी अदर एशियन कंट्री में बैठे हैं, उन लोगों को ऑफर करें कि भाई आपको हेल्थ केयर वीज़ा देते हैं, आप यूके पहुंच जाएं, आप हमें 20,000 पाउंड, कुछ 25,000, यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों ने 35,000 पाउंड तक डिमांड की, बिकॉज दे आर सेइंग कि हम आपकी ज़िंदगी बनाने वाले हैं, आप यूके पहुंच जाएंगे तो ज़िंदगी बन जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको बताती हूँ ग्राउंड रियलिटी। अगर आप कहें ना तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा भी दूँ यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों की प्राइवेसी इन्वेड होती है तो मैं नहीं दिखा सकती। लेकिन यकीन माने लोगों ने वॉइस मैसेजेस तक मुझे सेंड किए जिसमें लिटरली खवातीन रो रही थी कि यूके हम आ गए, खाने के लिए पैसे नहीं हमारे पास। अब हो ये रहा है कि यूके आने के लिए लोग अपने घर की सारी जमा पूंजी अपने असासे बेच रहे हैं, लाखों रुपए एजेंट्स को दे रहे हैं और वो इस कैटेगरी पे यूके आ रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद ये होता है कि भाई यहाँ पे उनको वर्क आवर्स नहीं मिलते। वर्क आवर्स मिलने का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्क आवर्स मिलने का मतलब है कि अगर आपने यूके में रहना है, सर्वाइव करना, तो आपको कम से कम 38 से 40 आवर्स पर वीक काम करना पड़ता है, जिसके बाद आप इतना अर्न करते हैं कि अपनी फैमिली को खुद को पाल सकें। एजेंट्स बुला रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान से, इंडिया से लोगों के, आए जी यहाँ पे केयर वीज़े पे काम करें। यहाँ पे जब आते हैं तो आगे कहते हैं कि हमारे पास तो कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। अब जॉब अवेलेबल नहीं है तो क्या मतलब? जॉब अवेलेबल का मतलब है कि उन्होंने सिर्फ पैसे लिए हैं, लेकिन जो केयर सेंटर है उसने कहा है कि हमें अब बंदे नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो स्कैम चल रहा है इस वक्त वो वर्क आवर्स का स्कैम ही चल रहा है। देखिए यहाँ पे इस वक्त ना सिचुएशन ये है कि एनएचएस ने देखें ऑलरेडी बंद कर दिए ये वीज़े, और अनकरीब गवर्नमेंट भी वीज़े बंद करने वाली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खेप आ गई यूके में। लोग अपने इतने सारे डिपेंडेंट साथ लेके आए हैं। एक बंदा केयर होम पे काम करने आया, 4 बंदे उसके डिपेंडेंट साथ हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर हमारे गुंजाइश नहीं है कि ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सके, क्योंकि इस तरह इकोनॉमी पे भी बर्डन पड़ रहा है, आपके स्कूल से बर्डन पड़ा है, एनएचएस पे बर्डन पड़ रहा है। अगर आप मुझसे पूछें कि जी केयर होम के वीज़े बंद होने वाले हैं, तो मैं कहूँगी डेफिनेटली बंद होने वाले हैं। अभी नहीं से 3-4 महीने में, लेकिन आप खबर सुन लेंगे कि ये बंद होने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस वक्त आपको कोई केयर होम का वीज़ा ऑफर कर रहा है तो कैसे पता चले कि अगला जो ऑफर कर रहा है वो जेन्युइन ऑफर है या नहीं है, और आप यहाँ पे आके सुकून से काम कर सकेंगे? क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्कैम चल रहा है ना वो इसी वीज़ा कैटेगरी पे चल रहा है, और ज़्यादातर ये एजेंट्स के थ्रू चल रहा है। अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है ना केयर वीज़ा कि भाई यूके में केयर वीज़ा अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल है, आ जाएं, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने उस केयर सेंटर का नंबर लेना है, उस केयर सेंटर का नाम पूछना है, आपने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपने चेक करना है कि वो केयर सेंटर स्पॉन्सर्ड लिस्ट में है या नहीं है। क्योंकि जो आपको स्पॉन्सर करता है उसके पास स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट होता है, जो उसको अलाउ करता है कि आप स्पॉन्सर बुला सकते हैं किसी भी कंट्री से। उसके अलावा आपने उस केयर सेंटर को डायरेक्ट कॉल करनी या उन्हें एक ईमेल लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि ये XYZ एजेंट ने हमें ऑफर किया है आपके केयर सेंटर का जॉब, ये अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आपने दूसरा सवाल केयर सेंटर से या फिर जो एजेंट है उससे ये पूछना है। बेहतर है कि आप केयर सेंटर वालों से ही पूछें, ईमेल के थ्रू पूछें कि भाई आपको कितने आवर्स के लिए बंदा चाहिए, 20 आवर्स के लिए चाहिए, 40 आवर्स के लिए चाहिए। हो सकता है केयर सेंटर वालों को ज़रूरत हो बंदे की, लेकिन उसको सिर्फ 20 आवर्स की ज़रूरत हो सकता है उन्हें 40 आवर्स की ज़रूरत ना हो। 40 आवर्स काम यहाँ पे कंसिडर किया जाता है फुल टाइम काम, और आपको एक फैमिली चलाने के लिए 40 आवर्स ही काम करना पड़ता है। 20 आवर्स से आप तो खुद को भी नहीं पाल सकते। और जो मैं 20 आवर्स और 40 आवर्स की बात करी है, पर वीक की बात करी, 40 आवर्स पर वीक, 20 आवर्स पर वीक। 20 आवर कंसीडर्ड एज पार्ट टाइम काम एंड 40 आवर्स पर वीक कंसीडर्ड एज फुल टाइम जॉब इन यूके। यहाँ पे एक और तरीके से स्कैम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि भाई आपका एजेंट आपसे पैसे ले लेता है, आपको कहता है अच्छा जी काम अवेलेबल, फलाना ढिमकाना, हो सकता है काम भी दे रहा हो, लेकिन जब आपको ऑफर लेटर सेंड करता है तो इसके ऊपर इतनी कम सैलरी लिखता है कि उसके बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। फिर एजेंट ये कहता है कि हमारा क्या कसूर है, हमने तो आपको ऑफर कर दिया था, सैलरी भी बता दी थी, अभी रिजेक्ट हो गया, दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपका एजेंट आपको ये कहता है भाई केयर होम को अर्जेंट हायरिंग चाहिए थी, अब हमने किसी और को ऑफर कर दी, अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते, टाटा बाय बाय। इसका मतलब है जो आपने 20,000 पाउंड या 25,000 पाउंड दिया था वो भी पानी में गया। उसके अलावा एक और तरीके से यहाँ स्कैम हो रहा है कि यहाँ पे जो केयर होम वीज़ा आपको दिया जा रहा है, जिस केयर होम की तरफ से दिया जा रहा है एक्चुअली, वो बिल्कुल न्यूली रजिस्टर्ड है, मतलब खुले हुए साल हुआ है, 2 साल हुआ है या 3 साल हुए हैं। वो केयर होम है जिन्होंने सिर्फ पैसा बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी। लोगों को वो आउटसोर्सिंग करते हैं डिफरेंट कंट्री से, उनसे पैसा लेते हैं, उन्हें यहाँ बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी काम अवेलेबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्कैम यही वाला इस वक्त चल रहा है कि लोगों की पूरी फैमिलीज आई हुई है, लेकिन यहाँ पे काम अवेलेबल नहीं उनके पास। काम अवेलेबल अगर नहीं है तो आप बताएं गुजारा कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, बच्चों को कैसे पालेंगे। और जब आप अपना रिन्यू करवाते हैं ना, एक्सटेंशन वगैरह करवाते हैं, तो आपको वही सैलरी आपको दिखाना पड़ती है कि भाई हमने इस 2.5 साल में ये अर्न किया है, उसी की बेस पर आपकी एक्सटेंशन होती है। इवन जब आपको पासपोर्ट मिलता है तो भी वो 5 साल की आपकी सैलरी चेक करते हैं कि आपको क्या आपने अर्न किया था इस मुल्क में, कितने टैक्सेस पे करें।
अगर अब आप ये कहते हैं ना ठीक है जिस स्पॉन्सरशिप पे आए थे हमें वहाँ काम नहीं मिला, हम दूसरा काम ढूंढ लेंगे। सवाल ये कैसे ढूंढेंगे? जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना तो आपसे पूछते हैं कि आपका यहाँ पे वीज़ा स्टेटस क्या है। जब आप बताते हैं ना स्पॉन्सरशिप पे आए हैं, स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है 40 आवर्स काम आप कर रहे हैं। जब आप 40 आवर्स काम कर रहे हैं तो आपको दूसरा बंदा कोई काम ऑफर नहीं करने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी 40 आवर्स कर रहे हैं। आप कैसे काम कर सकते हैं किसी और जगह पर? एंड जस्ट सपोज अगर आप कहते हैं ठीक है उस स्पॉन्सरशिप को हम कैंसिल करवा रहे हैं, फिर हम जॉब ढूंढ लेंगे। तो जब आप स्पॉन्सरशिप कैंसिल कराते हैं तो आपका कोई वीज़ा स्टेटस नहीं होता, आपको 90 डेज दिए जाते हैं इस मुल्क को छोड़ने के लिए। उस दरमियान अगर आप जॉब ढूंढने की कोशिश भी करते हैं तो आपको कोई जॉब ऑफर नहीं करता, क्योंकि आपका वीज़ा स्टेटस कोई नहीं है यहाँ पर सच। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब पता है, उन्हें पता है वर्किंग आवर्स अवेलेबल नहीं, उन्हें पता है जॉब की नौयत क्या है, उन्हें पता है जॉब में करना है क्या, उन्हें पता है यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ पर आके कैश एंड हैंड काम करके गुजारा कर लेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, कैश एंड हैंड काम करने वाला यूके में इलीगल कहलाया जाता है। आपकी एक्सटेंशन नहीं होती। अगर आपकी एक्सटेंशन नहीं होती, आपकी एक्सटेंशन होती है इस बेस पे कि आपने यहाँ जॉब करिए, टैक्सेस पे करें। अगर आपकी एक्सटेंशन नहीं होती तो आप मुल्क से बाहर हैं सीधा। और आज जस्ट सपोज आप कहते हैं जी स्पॉन्सरशिप में आने के बाद मैं दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ लूंगा, तो मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ कोई आपको काम नहीं देने वाला। नन, कोई काम नहीं देगा आपको यहाँ पर। आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रहे हैं, मतलब सालों लग जाते हैं 80-90 लाख बनाने में, लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। तो प्लीज़ उसको डंप करने से पहले या उसको किसी भी अनजान इंसान के हाथ में देने से पहले एटलीस्ट उसके नताइज के बारे में ज़रूर सोचिए। तो प्लीज़ खुदारा अपना पैसा लगाने से पहले 2 दफ़ा कम से कम ज़रूर सोचें कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई काम अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है भी तो वो बहुत कम है, मतलब 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जिनको जनरली यहाँ पे काम मिल रहा है, बाकी सबको सिर्फ धोखा मिल रहा है। यहाँ पर लोग अपनी पूरी पूरी फैमिलीज लेके आए हुए, ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए पैसा उनके पास अब, सिवाय इसके कि वो हर एक को मैसेज करके कहते हैं कि आप हमारी मदद कर दें। देखें ये यूके है, ये पाकिस्तान भी नहीं है जहाँ पे कोई हमारा सर ढांप ले, हमारी मदद कर दे। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि यहाँ सब खुद हैंड टू माउथ रह रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट को भी कुछ आके कहते हैं ना, कंप्लेन भी करते हैं, कंप्लेन करने के बाद भी आपको वापस भेजा जाएगा, आपको इस मुल्क में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। वो क्या कर सकते हैं, वो एक्शन ले सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन आपको उन्होंने यही कहना है कि वापस जाएं। जब आप वापस जाते हो तो आप खाली हाथ जाएंगे, ना वहाँ के लिए कुछ आपके पास है, ना यहाँ के लिए कुछ आपके पास है। एंड ट्रस्ट में, मेरा मकसद आपको डिस्करेज करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा जरूर ये फर्ज बनता है कि अगर मुझे एक बात पता है और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ जो चीज़ें मेरे इर्द गिर्द हो रही हैं, तो मैं वो आपको इन्फॉर्म जरूर करूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझसे आप पूछे ना कि कैरा का काम करना चाहिए, तो देखिए मैं कहूँगी काम बहुत नोबेल है, बहुत अच्छा काम है किसी के टेक केयर करना, किसी को हेल्प आउट करना, पर ज़ाती तौर पे मैं कभी ये काम ना करूँ, ना मैं किसी को ये रिकमेंड करूँ। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए डुएबल भी हो, लेकिन एज अ वुमेन मेरे लिए और एज अ मुस्लिम भी मेरे लिए डुएबल नहीं है, ना ये पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं किसी नामहरम आदमी के जाके नहलाऊँ या उसकी क्लीनिंग करूँ या उसकी पॉटी साफ करूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू डू एवर इन माई लाइफ। अच्छा जी, एक और पॉपुलर सवाल कि एज अ स्टूडेंट क्या हम अपनी वीज़ा कैटेगरी स्विच कर सकते हैं? मैं स्टूडेंट आया हूँ, वीज़ा कैटेगरी स्विच कर लूँ? तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है ये, और अब दोबारा बता देती हूँ कि अब जॉब स्विचिंग बंद हो चुकी है। अगर आप स्टूडेंट आए तो आप स्टूडेंट ही रहेंगे इस मुल्क के अंदर। आप एज अ कैरा 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, जो आपको लीगली अलाउ है 20 आवर्स पर वीक काम करना, आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा कैटेगरी स्विच नहीं कर सकते अपनी यहाँ पर। अब बाकी जनाब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, आपने इससे कुछ नया सीखा है, तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।